तो किसी भी सरकारी एग्जाम्स में हिंदी जो पूछी जाती है वो दो भागों में पूछी जाती है। एक तो सामान्य हिंदी, जिसके अंतर्गत वर्णमाला, संधि, समास, अलंकार, रस, छंद आदि टॉपिक पूछे जाते हैं, और दूसरी है दोस्तों साहित्य हिंदी, जिसके अंतर्गत रचना और उनके लेखक। हिंदी में पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान आदि अन्य सभी पुरस्कार। हिंदी में प्रथम, जैसे हिंदी में प्रथम कवि, जीवनी, कहानी, उपन्यास, पंक्ति, निबंध, लेखकों के उपनाम और उनके गुरु। और दोस्तों अन्य 5 से 10 टॉपिक जैसे आत्मकथा, रिपोर्टाज आदि ये सभी पूछे जाते हैं। और मैं आपको इनसे संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को उस नए तरीके से पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत न हो सके। और दोस्तों इसे हम क्लास वाइज पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको पहले से ही इन क्वेश्चनों के आंसर जितने भी पता है तो दोस्तों आपको एक फायदा यह होगा कि आपका टेस्ट हो जाएगा और साथ ही रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन जो किया था वो किया था ऑप्शन बी, नागरिक प्रचारणी सभा ने। और दोस्तों मैं एक बात आपको यहीं पहले ही बता देता हूं कि जैसे नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, या जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं उनसे संबंधित जितने भी और प्रश्न हैं, जैसे कोई लेखक की मैं रचना पढ़ाऊंगा तो उस लेखक की और भी रचनाएं हैं। तो ये हम 12 क्लासों में 800 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं साहित्य हिंदी के। तो आप उस क्लासों को शुरू से एंड तक सभी को अटेंड कर लेना, आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो कुछ प्रश्न हम पहली क्लासों में पढ़ चुके हैं इनसे संबंधित, कुछ इसमें पढ़ेंगे, कुछ आगे पढ़ेंगे, यानी इस तरीके से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन कोई गलत न होगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना गया है? तो फ्रेंड्स हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो माना गया है वो माना गया है मुंशी प्रेमचंद को। नेक्स्ट है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, शिवदान सिंह चौहान हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मर्यादा और टुडे पत्रिका के संपादक कौन है? सही आंसर है डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? ये दी थी सुंदर कवि को। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं इनमें से कई कई बार प्रश्न ये एग्जाम में भी पूछे हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है और साथ ही उस प्रकार से मैंने प्रश्नों को रखा है जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देंगे उन्हें ये पता नहीं होता कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था बनारस से। और फ्रेंड्स हंस पत्रिका के जो संपादक है वो मुंशी प्रेमचंद थे, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जायसी। आखिरी कलाम के रचनाकार जायसी है और जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था। नेक्स्ट है, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? सही आंसर है सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक हैं।
नेक्स्ट है रानी नागफनी की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों एक एक प्रश्न में मैंने दो दो तीन तीन प्रश्न रखे हैं। जैसे रानी नागफनी की कहानी क्या है, तो यह है एक उपन्यास है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने 7 रखा है ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन याद हो जाए। तो रानी नागफनी की कहानी उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। क्षण बोले कण मुस्काए रिपोर्टाज के लेखक कौन है। सही आंसर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, मेरा परिवार किस लेखक की रचना है। तो मेरा परिवार जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। रूप मंजरी और रस मंजरी किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग 2 रचनाएं हैं, जो है ऑप्शन बी नंददास की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है। सही आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय प्रतीक पत्रिका के संपादक है। अगला क्वेश्चन, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे। तो विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम था। तो अंचल जो उपनाम था वो था रामेश्वर शुक्ल का। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स तुलसीदास का जो निबंध हुआ था वो हुआ था वाराणसी में, और वाराणसी के जो 80 घाट पर हुआ था, यह भी आपको याद रखना है, और वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं तुलसीदास किस काल के कवि हैं, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, या इनसे संबंधित अन्य जो प्रश्न हैं वो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो आप हमारी पिछली सभी क्लासों को जरूर देखना, उनको देखकर आप खुद कहोगे कि हाँ कितने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन क्लासों में हैं। एक बार आप उन्हें देखकर बताना। अगला क्वेश्चन, किस लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो मिश्र बंधु कवि ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। नेक्स्ट है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन कवि है। तो भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक है वो है राम प्रसाद निरंजनी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो कनुप्रिया के रचनाकार है ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। अन्या से अनन्या जो कि एक आत्मकथा है के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इस आत्मकथा के लेखक हैं प्रभा खेतान। नेक्स्ट है, छत्र प्रकाश के लेखक कौन है। तो छत्र प्रकाश के जो लेखक हैं वो है लाल कवि। और ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है जैसे लाल कवि द्वारा लिखित छत्र प्रकाश किस भाषा में है। तो ये है बुंदेली भाषा में। अगला क्वेश्चन, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आग और राग का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। कविता को भावयोग किसने कहा है। कविता को भावयोग कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है। फ्रेंड्स हिना फिल्म जो आधारित है वो मलबे का मालिक कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट है, अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है। तो अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, पिता जो कि एक कहानी है के लेखक कौन है? तो पिता कहानी के लेखक है ज्ञान रंजन। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए साहित्य हिंदी के सभी प्रश्नों को यानी सभी क्लासों को अगर देखकर पढ़ लेते हो और अच्छे से याद कर लेते हो तो आप एग्जाम कोई भी दे लेना जिसमें हिंदी पूछी जाती है, छोटे से लेकर हाई लेवल तक कोई भी एग्जाम दे लेना, आपका फुल गारंटी के साथ कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं इन प्रश्नों से बाहर। आप इन क्लासों को देखकर क्वेश्चन तब बताना। कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, कबीर दास की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी मगहर में। नेक्स्ट, 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? तो 10 कुमार चरित्र के जो रचनाकार है वो है दंडी। अगला क्वेश्चन, कर्बला के रचनाकार कौन है? कर्बला के रचनाकार है ऑप्शन बी प्रेमचंद। नेक्स्ट है, हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? तो हार की जीत कहानी के रचनाकार है सुदर्शन। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय देहाती दुनिया के रचनाकार है। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता है भीष्म साहनी। नेक्स्ट है, बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो बकरी नाटक के जो रचनाकार है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट है, कानन कुसुम के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स, कानन कुसुम के जो रचनाकार है वो है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो मिर्जा गालिब जो थे वो बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कहाँ से या आप कहाँ के रहने वाले हो। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? तो फ्रेंड्स, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि जो है तो वो है निराला। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है यहाँ कि निराला किस युग के कवि है? तो ये छायावादी युग के कवि है और छायावादी युग जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ये आप पिछली क्लासों में पढ़ लेना कि हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है, कितने युगों में बांटा गया है। सभी क्वेश्चन हमारी पिछली क्लासों में इस प्रकार के आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकर्रिया किसने लिखी? तो अमीर खुसरो के ढंग पर मुकर्रिया लिखने वाले कवि जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। किस साहित्यकार ने कवियों का क्रम वर्णाक्रम से रखा है? तो ये रखा है गारसादे तासी ने। अगला क्वेश्चन, अंगवधु किस कवि की रचना है? अंगवधु जो है वो दादू दयाल की रचना है। बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, बात बोलेगी के रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट है, अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है?
तो अपने अपने पिंजरे जो आत्मकथा है वो है मोहनदास नेमी सराय की। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है? तो ये कहा गया है शिव सिंह सरोज ग्रंथ में। संशय की एक रात के रचनाकार है? तो संशय की एक रात के रचनाकार है नरेश मेहता। हरडे बानी के रचनाकार है? तो फ्रेंड्स, हरडे बानी के रचनाकार है दादू दयाल। दोस्तों, इन क्वेश्चन से संबंधित कई कई अन्य फैक्ट्स है जो मैं आपको हर बार नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम वो पिछली क्लासों में क्वेश्चन के रूप में पढ़ चुके हैं जो भी इनसे संबंधित फैक्ट्स है। जैसे हानूस नाटक के लेखक कौन है? तो हानूस नाटक के जो लेखक है फ्रेंड्स वो है भीष्म साहनी। और भीष्म साहनी का अन्य नाम क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये हम सब पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं और मैं सभी क्लासों में इस बात को बताऊंगा। तो दोस्तों, इससे जो है स्टूडेंट का समय खराब होता है और समय की कीमत स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं समय को ध्यान में रखते हुए हर फैक्ट्स को हर क्लासों में इसलिए नहीं बता रहा हूँ। आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सभी के सभी क्वेश्चन साहित्य हिंदी के आपको इन्हीं क्लासों में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, प्रणभंग किस कवि की पहली रचना है? तो प्रणभंग जो है वो दिनकर कवि की पहली रचना है। अगला क्वेश्चन, हंस जवाहिर के लेखक कौन है? सही आंसर है कासिम शाह। कासिम शाह हंस जवाहिर के लेखक हैं। समय सरगम उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, समय सरगम उपन्यास के लेखक हैं कृष्णा सोबती। नेक्स्ट, निम्न में से बल्वे छंद का सर्वप्रथम प्रयोग करता है? तो बल्वे छंद का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था रहीम ने। ऑप्शन डी। संशय की एक रात पर किसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था नरेश मेहता को। निम्न में से रत्नाकर किस कवि का उपनाम था? तो रत्नाकर जो उपनाम था वो था जगन्नाथ दास का। रज्जब अली और सुंदर दास के गुरु कौन थे? तो ये दो कवि थे, इनके दोनों के गुरु थे दादू दयाल। अगला क्वेश्चन है, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? तो सही आंसर है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत किसका है? तो पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है रामवृक्ष बेनीपुरी का। और यात्रा वृतांत होता क्या है, सबसे पहला यात्रा वृतांत क्या था, ये आप पिछली क्लासों में पढ़ लेना। मंटो जिंदा है जीवनी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, मंटो जिंदा है जीवनी के लेखक है नरेंद्र मोहन। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित 60 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर हमने साहित्य हिंदी को आगे बढ़ाया। और फ्रेंड्स, अगली नेक्स्ट क्लासों में हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी क्लास में एक क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता। जैसे मैंने यही क्वेश्चन पिछली क्लासों में पढ़ाए हो और इस क्लास में ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ाता। मैं सभी के सभी क्वेश्चन नई क्लासों में नए पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।